अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन ग्रामी, चांद जो कि इस कुरे अर्ज की एक नुमायां और सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली चीज है, इसके मुतल्लिक साइंसदानों का ख्याल है कि इसी से पूरी दुनिया का निजाम दुरुस्त अंदाज से चलता है। ये चांद ही है जिसने पूरी दुनिया के मौसमों को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि चांद की वजह से ही समंदर की लहरें गर्दिश करती हैं। ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि चांद ने पूरी दुनिया में अपनी एक मरकजी हैसियत कायम कर रखी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ये चांद ना होता तो क्या होता? क्या इसके असर से सिर्फ रातें ही तारीक होती? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चांद के ना होने से और भी बहुत से मसाइल पैदा हो सकते थे। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि वक्त के साथ साथ साइंस इस कदर तरक्की करती जा रही है कि साइंसदान इस चांद को भी नुकसान पहुंचाने का सोचने लगे हैं। कुछ ऐसे ही खराफाती दिमाग आज भी मौजूद हैं जो चांद को तबाह करने का ख्याल अपने दिल में बसाए हुए हैं और इसे अमली जामा पहनाने की कोशिशें भी कर चुके हैं। वो बेवकूफ लोग कौन हैं, और अगर ऐसा मुमकिन हो जाता है तो इंसानियत किस संगीन अजाब में मुब्तला हो जाएगी? अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो अब बिना कोई वक्त जाया किए आइए बढ़ते हैं अपने मौजू की जानिब। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, सबसे पहले हम आपको इस सवाल का जवाब देते हैं कि किसने और कब जमीन के चांद को तबाह करने का नाकाम इरादा बनाया। दरअसल सन 1958 में अमेरिका ने एक चाल चली और अपनी साइंसी ताकतों को इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा एटम बम तैयार किया जिसका मकसद चांद को तबाह करना था। फिर उसी साल उन्होंने वो एटम बम खला में छोड़ दिया ताकि वो चांद तक पहुंचकर उसे तबाह कर डाले। आप भी सोच रहे होंगे कि इससे चांद पर क्या असरात मुरत्तब हुए होंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको इस बारे में सोचना चाहिए, बल्कि आपको तो यकीन होना चाहिए कि इस तरह की किसी भी सरगर्मी से चांद पर कोई असर नहीं पड़ सकता। अगर इस बारे में गौर किया जाए कि क्या हम सिर्फ एक न्यूक्लियर बम से पूरे चांद को तबाह कर सकते हैं, तो इस पर जितना भी सोच लिया जाए जवाब हमेशा नफी में ही आएगा, क्योंकि हमारे चांद का डायामीटर 3474 किलोमीटर है, जो कि साइज में बेहद बड़ा है। इतने बड़े डायामीटर की चीज को कम से कम एक बम से तो बिल्कुल भी नहीं उड़ाया जा सकता। बल्कि अगर हम इस दुनिया के सबसे बड़े बम यानी टीजार बम की बात करें तो यह भी एक बम चांद को टस से मस नहीं कर सकता, बल्कि इस जैसे कम से कम भी 600 मिलियन बम हों तब जाकर शायद चांद पर कुछ दरारें पड़ जाएं। लेकिन इस अमल को यकीनी बनाने के लिए एक खतीर रकम की जरूरत होगी, लिहाजा ये अमल महज ख्वाब ख्याल बनकर ही रह सकता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर चांद पर ऐसा क्या है कि इसको किसी भी तरह तबाह नहीं किया जा सकता। दरअसल चांद की ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज्यादा है कि उसके अंदर दरारें तो पड़ सकती हैं, लेकिन यह मुकम्मल तौर पर कभी भी तबाह नहीं हो सकता। अब हम बात करेंगे कि क्या ऐसा मुमकिन है कि चांद खुद ब खुद तबाह हो जाए? तो ऐसा भी मुमकिन नहीं, क्योंकि चांद के अंदर कोई ऐसा लावा या कुदरती मादा मौजूद नहीं जो कि अंदर से बाहर आए और एक खास वक्त के बाद वो चांद के टुकड़े टुकड़े कर डाले। तो अब एक मर्तबा फिर से यह सवाल पैदा होता है कि अगर ऐसा भी नहीं हो सकता तो फिर आखिर क्या होगा कि जमीन का चांद टुकड़े टुकड़े हो जाए। इस हवाले से साइंसदानों का ख्याल है कि अगर खला में मौजूद कोई बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड यानी शहाबे साकिब चांद पर आ गिरता है तो इस सूरत में चांद मुकम्मल तौर पर तबाह हो सकता है। लेकिन खला में इतने बड़े एस्ट्रॉयड सिर्फ 3 ही मौजूद हैं, जिनमें से एक का नाम सेरेस है जो कि 940 किलोमीटर के डायामीटर पर मुहित है। दूसरे एस्ट्रॉयड का नाम वेस्टा है, इसका डायामीटर 500 किलोमीटर है। और तीसरे का नाम पलास है, इसका डायामीटर भी 500 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। लेकिन ये सब एस्ट्रॉयड भी चांद से बहुत दूर हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है कि अगर इनमें से कुछ भी होना मुमकिन नहीं तो फिर साइंस चांद के टुकड़े करने पर क्यों तुली हुई है? नाज़रीन ग्रामी, बेशतर साइंसदानों का ख्याल है कि अगर हम फर्ज करें कि चांद टुकड़े टुकड़े हो गया है तो इसके नुकसानात इंतहाई मौलिक हो सकते हैं। तहकीक के मुताबिक अगर चांद टुकड़े टुकड़े हो जाता है तो ये सारे टुकड़े सबसे पहले आग के गोलों की सूरत में तेजी से जमीन पर आ गिरेंगे और इससे सिर्फ तबाही होगी, क्योंकि ये टुकड़े 1, 2 या हजारों नहीं होंगे, बल्कि बारिश की तरह ये करोड़ों की तादाद में कुरे अर्ज पर आ गिरेंगे। इससे ना सिर्फ लोग मरेंगे बल्कि इनका जिस्म टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा। अब यहां एक और सूरत हाल भी काबिल गौर है।
कि अगर चांद के टुकड़े हमारी जमीन के इर्द गिर्द घूमने लगे तो क्या होगा। शायद आपको यह सुनकर ऐसा लग रहा हो कि हम इस तरह बच जाएंगे, लेकिन यह थ्योरी भी गलत है। इस सूरत में हमें पहले से ज्यादा तबाही का सामना करना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि चांद की वजह से हमारी जमीन एक मखसूस रफ्तार से एक दायरे के अंदर हरकत कर रही है, लेकिन जब चांद ही नहीं रहेगा तो जमीन बहुत तेजी से हरकत करेगी, जिससे पूरी जमीन पर हौलनाक जलजला आएगा और इंसानों के साथ साथ तमाम जानवर भी कुछ ही घंटों में लुक़्मा अजल बन जाएंगे। सिर्फ यही नहीं, बल्कि जमीन पर दिन 24 की बजाय सिर्फ 7 घंटों का रह जाएगा। और अगर बात की जाए समंदरी तबाहकारियों के हवाले से, तो समंदर की लहरों में उतार चढ़ाव भी चांद की वजह से ही आता है और इससे पानी की सतह नीचे वाले पानी से बदलती रहती है, जिसकी वजह से सतह समंदर के अंदर मौजूद जानवर सांस ले सकते हैं। लेकिन अगर ये चांद ही नहीं होगा तो फिर पानी की सतह भी अपनी जगह पर ठहर जाएगी और अंदर मौजूद जानवरों को मतलूबा ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और फिर समंदर के नीचे मौजूद लाखों नहीं बल्कि करोड़ों जानदार मर जाएंगे। मजीद हैरानी की बात यह है कि ऊपर बयान करदा तबाहकारियां अभी भी कम है, बल्कि कुछ और भी है जो इस चांद के गायब हो जाने से वकूफ पजीर होगा। जैसा कि आप सब ने पढ़ा ही होगा कि हमारी जमीन 30 डिग्री के एंगल से झुकी हुई है और चांद की मदद से इसकी हर साइड सही वक्त पर बदलती रहती है, जिससे मौसमों में बर वक्त रद्दो बदल देखने को मिलता है। लेकिन अगर चांद ही नहीं होगा तो फिर जमीन किसके काबू में रहेगी? फिर तो वो जब और जिस तरफ चाहे झुक जाएगी और हम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वो किस तरफ झुकेगी। यह भी मुमकिन है कि हमेशा के लिए सूरज की जानिब झुक जाए और पूरी दुनिया में मौजूद तमाम ग्लेशियर्स और बर्फ पिघलकर समंदरों में चले जाएं, जिससे पूरी दुनिया ही समंदर के बेकाबू पानी के नीचे आकर गर्क हो जाए। इसके अलावा अब हम आपको एक ऐसी तबाही के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनने के बाद यकीनन आप अल्लाह के हुजूर इसके बनाए हुए निजाम का शुक्रिया अदा करने पर मजबूर हो जाएंगे। दरअसल चांद की वजह से जमीन और इस जैसे दीगर सियारे सूरज के इर्द गिर्द बड़े आराम से गर्दिश कर रहे हैं, लेकिन अगर चांद ही नहीं रहेगा तो हमारी ये जमीन किसी भी वक्त किसी भी सियारे से टकरा कर तबाह बर्बाद हो जाएगी और ना इसके अंदर कुछ बचेगा और ना ही बाहर। यानी एक चांद के तबाह होने से पूरी दुनिया का निजाम दरम भरम हो सकता है। कई सरफिरे साइंसदान ये जानते बूझते हुए भी इस बात की ख्वाहिश रखते हैं कि वो चांद को किसी ताकतवर एटम बम से तबाह कर सके, और ये ख्वाहिश यकीनी तौर पर किसी बड़ी हमाकत से कम नहीं। जी तो डिस्कवर द वर्ल्ड के प्यारे प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की एक छोटी सी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो वाकई अच्छी लगी है तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इन कीमती मालूमात से मुस्तफीद हो सके। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली मालूमाती वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।